हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हाइड्रोजन एटम से स्पेक्ट्रल सीरीज यानी स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है। मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसका रे डायग्राम है और यहाँ पर कुछ हमने सीरीज लिख रखी है। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 टाइप की सीरीज मिलती हैं। पहली लाइमन सीरीज है, दूसरी जो है बामर सीरीज, तीसरी पाशियन सीरीज, चौथी ब्रैकेट सीरीज और लास्ट में है फुंड सीरीज। ये 5 टाइप की सीरीज पाई जाती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें मिलता कैसे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें मिलता कैसे। देखिए, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट में, नॉन रेडिएंट एनर्जी। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा और वो परमिटेड ऑर्बिट होगी। अब वहां पर इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -8 सेकंड रुकने के बाद अपनी एनर्जी को रेडिएंट करते हुए वापस आ जाएगा। तो जब वो हायर से लोअर में वापस आएगा तो यहाँ एनर्जी इमिट करेगा या एनर्जी रेडिएंट करेगा। तो इसी ड्यूरिंग में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी इसी एनर्जी का जो ये एनर्जी रेडिएंट करता है तो इसी रेडिएंट एनर्जी का हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से ये किस सीरीज में किस ऑर्बिट से जंप करके आता है, कौन से ऑर्बिट में जंप करते हुए वापस आता है। क्लियर है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शब्द मैंने बोला है कि किस सीरीज में किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप करके आता है। तो देखिए, यहाँ पर हम 1 बाय 1 सीरीज की स्टडी करेंगे और वहां से समझ में आएगा कि ये किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप करता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है। जर्नल फार्मूला ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से 1/लैम्डा इक्वल टू आर, ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है और n2 क्या है, आउटर ऑर्बिट्स है, यानी कोई भी आउटर ऑर्बिट्स हो सकती n2 की जगह पर। इस एक्सप्रेशन का मैंने वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं किस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव हुआ था। इसी फार्मूले को सभी सीरीज में अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है इनविजिबल है और अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट रीजन में, क्लियर है, और इनविजिबल यानी मतलब ये दिखाई नहीं देती है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब when n1 यानी कि n1 की जगह 1 वैल्यू पुट करें और n2 की जगह 2, 3, 4 या इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू पुट करें, 2, 3, 4 या इनफाइनाइट, इन कोई भी नंबर पुट करें कहां पर, n2 पे। क्लियर है। When electron jumps from the outer orbits to the first orbit, यानी ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट में या इनर मोस्ट ऑर्बिट में जंप करें, इज कॉल्ड द लाइमन सीरीज। अब यहां समझिए इस डायग्राम से, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये डेडेस जो हमने बना रखी ये इनफाइनाइट के लिए हमने बना रखा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करता है तो रेडिएशन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, इसी रेडिएशन में हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। अब देखिए, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में या थर्ड से फर्स्ट में या फोर्थ से फर्स्ट में या फिफ्थ से फर्स्ट में या सिक्स्थ से फर्स्ट में या इनफाइनाइट से फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर, और हायर ऑर्बिट कौन कौन सी हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, 6 या इनफाइनाइट से ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। हमने इसी को दूसरे तरीके से भी इंडिकेट कर दिया। देखिए यहाँ पर 2 से 1 पर आए या 3 से 1 पर आए या 4 से 1 पर आए या इनफाइनाइट से 1 पर आए, इन सभी से हमें क्या मिलेगा, लाइमन सीरीज मिलेगी।
और जैसे अगर यहाँ पर देखिए 2 से 1 पर आएगा तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज, यानी 2 से 1 आएगा तो फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज, अगर 3 से 1 आएगा तो सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज, अगर 4 से 1 पर आएगा तो थर्ड मेंबर ऑफ सीरीज, और इनफाइनाइट से 1 पर आएगा तो इसे हम बोलेंगे लिमिटिंग सीरीज। क्लियर है? तो आप देखिए इस फार्मूले में क्या करेंगे, 1/λ इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, और यहाँ पर n1 की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर n2 की जगह पर हम क्या करेंगे, वैल्यू n2 की जगह या तो 2 पुट करें या 3 पुट करें या 4 पुट करें या इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये लाइमन सीरीज मिलती है। क्लियर है? अब देखिए इसी तरीके से सेम यही सिस्टम है बामर सीरीज के लिए, बस एक चीज इसमें चेंज हो जाएगी कि यहाँ पर जो n1 की वैल्यू है वो 2 पुट करेंगे, जैसे यहाँ n1 की 1 पुट करी थी वैसे यहाँ n1 की जगह 2 और n2 की जगह 3, 4, 5 और इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे। इनफाइनाइट जहां पुट करेंगे वो उसकी लिमिटिंग सीरीज हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए बामर सीरीज में ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से 2 में या फोर्थ से 2 में या फिफ्थ से 2 में या इनफाइनाइट से 2 में आए तो यहाँ पर बामर सीरीज मिलती है। ये कैसी होती है, विजिबल होती है, केवल यही एक ऐसी सीरीज है जो विजिबल है। तो इसमें देखिए क्या होगा, 1/λ इक्वल टू आर, यहाँ पर n1 की जगह तो 2, ये फिक्स हो गई वैल्यू, और इस जगह पर यानी n2 की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो n2 की जगह पर हम 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 या 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। यानी सभी का ट्रांजिशन अगर देखें तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, ये सभी किसमें होंगी, बामर सीरीज में होंगी। और यहाँ से 3 से 1 यानी कि ये फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज होगी जिसको हम हाइड्रोजन अल्फा बोलते हैं। इसी तरीके से सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज जो होगी हाइड्रोजन बीटा, थर्ड मेंबर ऑफ सीरीज 5 से 2 यानी गामा, इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए पार्शियल सीरीज, और देखिए इसका डायग्राम देखिए। अब यहाँ पर देखिए जब 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 या इनफाइनाइट से 2, तो ये बामर सीरीज होगी। क्लियर? पार्शियल सीरीज में देखिए, पार्शियल सीरीज में ये होगा, पार्शियल सीरीज कहां पाई जाएगी, इनविजिबल और इंफ्रारेड रीजन। पार्शियल सीरीज ये तीनों इनविजिबल होंगी। अब ये तीनों भी इनविजिबल होंगी, पार्शियल सीरीज भी इनविजिबल होगी, ब्रैकेट सीरीज भी इनविजिबल होगी और फुंड सीरीज भी इनविजिबल होगी, और ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में पाई जाएंगी। क्लियर? दिस सीरीज इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट जंप्स टू थर्ड ऑर्बिट। यहाँ हायर का मतलब क्या है, थर्ड से ऊपर वाली जितनी सीरीज, थर्ड से ऊपर वाले जितने भी नंबर होंगे वहां से जंप करते हुए थर्ड ऑर्बिट में आए तो इसे हम क्या नाम देंगे, पार्शियल सीरीज नाम देंगे। देखिए 1/λ इक्वल टू आर, n1 की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस n2 की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर n2 की जगह पर हम 4, 5, 6 या इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये इस सीरीज की वैल्यू होगी। नेक्स्ट सीरीज कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज। बिल्कुल वेरी सिंपल, बस यहां पर 1/λ लिख दीजिए, इक्वल टू आर करिए, और यहां पर n1 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए, n1 की जगह 4 पुट कर दीजिए, और n2 की जगह क्या पुट करेंगे, n2 की जगह पर पुट करेंगे यहां पर 5, 6, 7 इनफाइनाइट। ये किसके लिए आ जाएगी, ब्रैकेट सीरीज के लिए आ जाएगा। इसी तरीके से हम फुंड सीरीज भी निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला बनेगा, 1/λ आर, n1 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ 4 पुट किया तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, n1 की जगह 5 पुट कर दीजिए, और n2 की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, n2 की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 6, 7 और ये इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए जब हम पार्शियल सीरीज ली थी, पार्शियल सीरीज में तो देखिए क्या था, 4 से थर्ड में ट्रांजिशन दिख रहा है, 5th से थर्ड में, 6 से थर्ड में, इनफाइनाइट से थर्ड में। ये क्या हो गई,
पास्टल सीरीज। अगर इसी तरीके से यहां देखिए इस सीरीज को हम नाम देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखिए क्या ट्रांजिशन हो रहा है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट के लिए मैंने फिगर बना रखा। ब्रैकेट के लिए देखिए यहां 4 में ट्रांजिशन हो, देखिए ये 4 लिखा है, ये 4 सेल है, ये ऑर्बिट 4th है। अब देखिए 5th से 4, 6 से 4 और इनफाइनाइट से 4th पर। और अगर हम फुंड की बात करें तो ये फुंड के लिए देखिए, फुंड में क्या है, ये 5th ऑर्बिट है 6 से 5th में। तो यहां देखिए पहली सीरीज के लिए क्या पुट करेंगे, यहां 6 पुट करेंगे। यहां पर देखिए 6 से 5th और इनफाइनाइट से 5th, तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, फुंड सीरीज हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर डिफिनेशन लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे लिख दीजिए इसमें कि ये इनविजिबल है, इंफ्रारेड रीजन है। और यहां पर जब आप इस सीरीज के लिए डिफिनेशन लिखेंगे तो बस इतना चेंज कर देना है, दिस सीरीज इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट जंप्स टू 4th, इसके लिए 4th लिखेंगे और इसके लिए 5th लिख देंगे। बस इस तरीके से ये हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिल जाती है हाइड्रोजन एटम की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।